एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करा। तो एक एक रानी के गर्भ से 11-11 संतान उत्पन्न हुई, 10 छोरा और 1 छोरी प्रत्येक रानी से, भगवान कृष्ण की रानी पटरानी से हुए। मेरे राम जी महाराज जब धनुष तोड़ने के लिए गए तब शंकर भगवान का शिवलिंग का पूजन कर कर गए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर तब भगवान राम धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं। जब सीता को ढूंढने के लिए, माता जानकी को ढूंढने के लिए जाते हैं तब शिवलिंग का निर्माण करते हैं। ऐसा कोई दिन मेरे राम जी का नहीं जाता जिस दिन वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करते। ऐसा कोई दिन मेरे कृष्ण का नहीं जाता जिस दिन वो शंकर का पूजन नहीं करते। वो तो दुनिया के लोगों ने आज के समय में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम ये वाले, हम वो वाले, हम शिव मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर जी को नहीं मानते। मत मानो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कई बार कि भोलेनाथ जी, मेरे पिताजी ने श्राप दिया है, सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे, अपन शमशान में रहेंगे, अपन शमशान में रहेंगे तो कौन मिलने आएगा अपने से। स्वयं पार्वती जी शंकर भगवान से करेंगे कि शमशान में रहेंगे तो कौन मिलने के लिए आएगा। शंकर भगवान ने कहा तू घबरा मत, नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे, तू क्यों टेंशन लेती है। और एक बार अगर वो आ गया तो वापिस नहीं जाएगा, निश्चित है। शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि शिव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान तो उठकर नाच रहे थे। शिव जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है कि मैं शमशान में रहूंगा। भगवान विष्णु ने पूछा तुम्हें श्राप लगा है और तुम नाच रहे हो। शंकर भगवान कहते हैं मेरे ससुर जैसा दूसरा कोई ससुर नहीं होगा कि मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, इसलिए शमशान में मैं आराम से रह तो सकूंगा। शमशान में कौन कब्जा करता है। कजन कित्तों के दादाजी मर गए होंगे, उनको जला कर आ गए होंगे, किसी ने मत छाती ठोक कर कहा ये जमीन हमारी है, हमारे दादाजी को जलाया था और ये जमीन पे हमारे दादाजी का हिस्सा है। तो जिससे कहोगे ना वही कह देगा ले सो जा, ले सो, जहां तेरा दादा सोया था मत तू सो जा ले। और यही बात किसी के मकान में कह दो ये मकान मेरे दादाजी का है और मेरा मकान है तो कोई मना नहीं करेगा। पर जिस जमीन पर शमशान में किसका हक, शमशान में कौन। तो पार्वती जी से शिव जी ने कहा तू चिंता मत कर, बिल्कुल टेंशन मत ले कि कोई तेरे से मिलने नहीं आएगा, सब आएंगे, नहीं आएंगे तो बांध के लाएंगे। और उस दिन से नियम है, सबको मालूम है कि मर गया, उसके बाद भी अर्थी पे ऐसे कसते हैं कि कहीं भग नहीं जाए। सबको मालूम है कि मर गया, उठेगा नहीं। नाक में रुई तक ठूस दी बात, रुई भी भर दी कि उठेगा तो मालूम पड़ जाएगा, नाक में से रुई निकल जाएगी। पर फिर भी विश्वास नहीं है। उसके बाद भी कई समाज के लोग, कई परिवार के लोग अर्थी के सामने जैसे सुलाएंगे, इतने विद्वान ज्ञानी पुरुष हैं कि वो खड़े हो जाएंगे। अच्छे से खींचो, उधर से खींचो, इधर से खींचो, हाँ एक बार जम के खींचो, तेरे को नहीं दिया मैं खींची, फिर वो बैठ गया जो खींचा, फिर उधर से खींचा, फिर कंधे पे धरा, फिर चिल्लाते चिल्लाते ले गए। बोलो राम नाम सत्य, घबराओ मत, अच्छे से बोलो। कई ले गए। प्रसन्न सब धरा रह गया, मकान बना की बना रह गया, फ्रिज में सामान पड़ा की पड़ा रह गया। किसी किसी के फ्रिज में तो सेव फल भी पड़े की पड़े रह जाते हैं। आइसक्रीम के डब्बे में आइसक्रीम रह जाती है, रोती है बहू में दादाजी खा के नहीं गए, खिलाना बड़ी सुख समाट।
अरे क्या सुख, क्या सुख। स्मरण में जो आनंद है, सुख है, भगवान के भजन में जो सुख है, नाम कीर्तन में जो सुख है, मंत्र जाप में जो सुख है, वो सुख कहीं नहीं। एक बेलपत्री में क्या बल है, जब चढ़ाओगे तब मालूम पड़ेगा। शिव पूजन का क्या बल है मेरे राम जी ने। तुम पूरे जहां से राम जी अयोध्या से लंका तक गए, राम जी के अयोध्या से चलने से लेकर लंका के बीच में जो राम पथ गमन बना हुआ है, कभी मौका मिल जाए तो गाड़ी लेके राम पथ गमन सरकार ने बनवाया है। सरकार ने जो राम पथ गमन बनाया है, उस राम पथ गमन पर गाड़ी लेकर चलना कि जहां जहां राम जी महाराज चले हैं, वहां वहां उन्होंने शंकर भगवान की पूजन करी है। पूरे राम पथ गमन में जगह जगह पर शंकर भगवान के शिवलिंग मिलेंगे। कोई से पूछोगे कहां का है, राम जी के हाथ का, ये राम जी ने बनवाया था, ये राम जी के हाथ का। राम जी ने इतने शिवलिंग के निर्माण करे, इतने मंदिर के निर्माण करे, चलते चलते शिवलिंग 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 का पूजन करते करते गए। और जाओ तो पूरे भारत की भूमि पर घूम कर आओ तो लोग कह देंगे ये पांडवों ने बनवाया था। तो पांडव तो भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, अगर मंदिर बनवाना था तो कृष्ण का बनवाना था, फिर शिव का क्यों बनवाया? क्योंकि भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था, अगर तुम्हें वैकुंठ का रास्ता चाहिए और पूरे विश्व पर राज्य चाहिए तो शिव की आराधना में लग जाओ। इसलिए पांडवों ने शंकर के मंदिर बनवाना चाहा। जो शिव की आराधना में डूबा रहता है वो कभी नीचे नहीं आता, कभी डाउन नहीं होता, बढ़ता ही चले जाता है। और कुछ प्रमाण देखना हो तो हमारे यहाँ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देख, काशी से चालू हुए हैं, उन्होंने कहा नहीं गुजरात से नहीं लड़ूंगा, काशी से लड़ूंगा, शंकर को पकड़ूंगा तो केदारनाथ तक पहुंच जाऊंगा, ये निश्चित है। ऊपर की ओर बढ़ शिव तत्व की ओर जाओ तो। और किसी को देखना है, बाल गंगाधर तिलक जी को देख लीजिए, सुभाष चंद्र जी को देख लीजिए। और देखना हो तो बैद्यनाथ जी के मंदिर में मां अहिल्याबाई को देख लीजिए। और देखना हो तो शिवाजी को देख लीजिए। वीर शिवाजी की माता शिवाजी को अगर कोई लाड प्यार लड़ाती थी तो शंकर के शिवलिंग के साथ खिलवाती थी। कौन कौन जाने? देखना है वीर शिवाजी को देख लीजिए, महाराणा प्रताप को देख लीजिए। दुर्गादास राठौड़ को देख लीजिए। श्री दुर्गादास जी राठौड़ जब देखते थे कि सामने सेना खड़ी हुई है और इसको आज चारों तरफ से घेर लिया गया है, तब दुर्गादास राठौड़ जिस शंकर के मंदिर की आराधना करते थे, जिस शिव को जल चढ़ाते थे, दुर्गादास राठौड़ उस शंकर से बात करते थे। और दुर्गादास जी राठौड़ जब शिव से बात करते थे तो युद्ध के मैदान में जितने खड़े होते थे तो वीरों में वीर श्री दुर्गादास राठौड़ शंकर का नाम लेकर शंभू कहकर जब आक्रमण करना प्रारंभ करते थे तो अच्छे अच्छे छक्के छुड़ा देते थे। शिव तत्व में वो सुख डूबा हुआ है। कई बार वीर दुर्गादास जी राठौड़ से पूछा गया, हे राठौड़, युद्ध के मैदान में चारों तरफ से तुम्हें घेरा जाता है, युद्ध लड़ने वाला एक और युद्ध लड़ता है, तुम तीन तरफ से युद्ध कैसे लड़ लेते हो? वो तीन तरफ युद्ध कौन लड़ता है? दुर्गादास जी राठौड़ कहते हैं, मैं अकेला युद्ध नहीं लड़ता, मेरे साथ में तीन नेत्र वाला देवाधिदेव महादेव भी चलता है। राठौर समाज
जिन वीर दुर्गादास जी राठौर जी का जन्मोत्सव मनाती है, प्रागट्य उत्सव मनाती है, वीरता का गुणगान करती है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि साधारण कुल के नहीं तुम भी। उन वीर दुर्गादास राठौर के वंशज में से हो जो शिव के एक शंभु शब्द में आनंद पाकर युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त कर लेते थे। ये मां अहिल्याबाई जिन्होंने वैद्यनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, ये माता अहिल्याबाई कोई साधारण, कभी मौका मिले तो YouTube पे हमारी कथा डली होगी है, अहिल्या शिव महापुराण की कथा जो इंदौर से बातचीत थी। कभी मौका मिले तो उसको श्रवण करिएगा कि माता अहिल्या ने अपने जीवन के उस काल में शिव की आराधना, जब जब माता अहिल्या युद्ध के मैदान में पहुंचती थी और जब जब घेर लिया जाता था, तब शंकर का शिवलिंग हाथ में रखकर उस शिवलिंग से कहती थी कि अब युद्ध किसको लड़ना है, आप जानते हो युद्ध किसको लड़ना। आज भी माता अहिल्या के हाथ में वो शिवलिंग है जिसको मां अहिल्या अपने सामने रखती थी। आज भी आप शिव की आराधना करो तो मेरा निवेदन है, जितने जितने लोग इस आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस परली बैजनाथ के 1 2 3 4 5 पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, इन सब से निवेदन है, और जहां तक ये आवाज जा रही है वहां तक निवेदन कर सकता हूं कि एक बार तुम शंकर का चरण पकड़ो तो, उसकी देहली पकड़ो तो। भक्ति और मुक्ति, ये दोनों साधन मुक्ति तो मिलना ही है, प्राण को छूटना ही है, क्योंकि जो जन्म लेता है वो मरता ही है। जिसका जन्म हुआ है उसको मरना निश्चित है, वो प्राण जाएंगे। इसलिए इसको देवलोक नहीं कहा गया, इसको मृत्यु लोक कहा गया। पाताल लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, जहां हम निवास कर रहे हैं ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का मतलब है कि अगर परमात्मा को भी यहाँ आना है तो उसको ये निश्चित कर कर आना है कि हमको यहाँ पर आकर मरना है, हमारी मृत्यु निश्चित है, प्राण छूटेंगे जरूर, मरेंगे जरूर। मृत्यु लोक में आने के बाद में ये विचार ना किया जाए कि मैं तो अमर हो जाऊंगा या मैंने बहुत धन इकट्ठा कर लिया तो मेरी सबसे ज्यादा साख होगी, सत्ता होगी और लोग फिर मेरे प्राण यमराज नहीं ले सकता, मैं अजर हो गया, अमर हो गया, या मैंने बहुत दान कर लिया या मैंने बहुत पुण्य कर लिया तो मैं अमर हो गया, या मैंने बहुत धर्मशालाओं का निर्माण करा दिया तो मैं अमर हो गया, या मेरी हर मंदिर में चलती है तो मैं अमर हो गया, या मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता तो मैं अमर हो गया। इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में जो आता है इसका नाम ही मृत्यु लोक है कि जो आया है उसको मरना है, जानना जरूर है। पर मृत्यु लोक में आने के बाद हर जीव को जाना है, ये निश्चित हो है
पर जाने से पहले थोड़ा सा भजन कर लेना, जाने से पहले थोड़ा सा सत्कर्म कर लेना, जाने से पहले थोड़ा मंत्र जाप कर लेना, जाने से पहले थोड़ा दान पुण्य स्मरण कीर्तन आदि कर लेना और फिर जाना, तो फिर मृत्यु लोक में दूसरी बार फिर जन्म लेना ही नहीं है, फिर उसके परमात्मा के धाम में ही रहना। फिर हमारा कोई जन्म नहीं है, फिर हमारा कोई जन्म का क्रम नहीं है। मकान बहुत बड़ा बनाया, जमीन भी 50 बीघा कर ली, 50 एकड़ कर ली, फैक्ट्री भी 2-3 डाल ली, दुकान भी 4-5 खोल ली, ज्वेलरी भी बहुत सारी इकट्ठी कर ली, और प्राण छूटे मरे। जाने के बाद में ऊपर पहुंचकर धर्मराज ने पूछा, चित्रगुप्त महाराज ने पूछा कि तुमने कुछ सत्कर्म करा, तुमने कोई अच्छा काम किया है, तुमने कोई सत्कर्म किया? तब रोता रोता बोला कि मैंने पूरी प्रॉपर्टी, पूरा मकान, पूरा जायदाद, पूरी दुकान, पूरी फैक्ट्री अपने बच्चों को दे दी, इससे बढ़कर कोई पुण्य होता है क्या? तो धर्मराज और यमराज, धर्मराज भी कहेंगे और चित्रगुप्त महाराज भी कहेंगे कि दुनिया की रीत है कि मरने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी, सारी जमीन, सारी जायदाद नीचे छोड़ कर आना। अगर बेटे को नहीं देता तो कोई दूसरा लेता तो इसको धर्म नहीं कहा गया, इसको दान नहीं कहा गया, इसको पुण्य नहीं कहा गया, इसको सत्कर्म नहीं कहा गया। दान पुण्य सत्कर्म किसको कहा गया? कि तेरी सत्ता है, तेरा वैभव है, तेरी प्रॉपर्टी है, तेरा मकान है, तेरी दुकान है, सब कुछ तेरा है। इन हाथों से जो तूने इसमें से निकाल कर दोनों हाथों से जो लुटा दिया, वो दान, वो धर्म, वो पुण्य, वो सत्कर्म कहलाया। मरने के बाद छोड़कर बच्चों को देकर गया, वो दान धर्म पुण्य सत्कर्म नहीं कहलाया। जीते जी पिताजी कहते रहे मुझे हरिद्वार ले चल, प्रयागराज ले चल, काशी ले चल, नहीं लेकर गया। और मरने के बाद 25 रुपए के लोटे में अस्थियों को भरकर फिर प्रयागराज, फिर हरिद्वार, फिर काशी लेकर गया, तो उसका कोई फल मिला क्या? जब पिता कहते रहे कि मुझे जीते जी ले चल, मुझे एक बार जाना है, मुझे मन कर रहा है कि मुझे कथा सुनना है, मेरा मन कर रहा है कि मुझे परली बैजनाथ जाना है, मेरा मन कर रहा है कि मुझे कथा में पहुंचना है, मेरा मन कर रहा है कि तू मुझे दर्शन करा दे, मेरा मन कर रहा है कि मुझे गंगा नीला दे। पर पुत्रवधू आदि कादिक तुमको जीते जी लेकर नहीं गए, और मरने के बाद अगर रो रहे हैं, मरने के बाद तुमको बटोर कर लेकर जा रहे हैं, तो ये इसको पुण्य नहीं कह सकते, इसको सत्कर्म नहीं कह सकते। ये तो दुनिया की रीति है कि कोई मरता है तो उसकी हड्डी को उठा के गंगा जी में फेंक आते हैं, तो ये इसको पुण्य नहीं कर सकते, इसको धर्म नहीं कर सकते। हमने पहले भी कथा में कहा, जब तक तुम्हारी श्वास चले, शरीर चले, और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक जीवन के सारे अच्छे काम कर लो। इसके बाद की कोई जवाबदारी नहीं है कि कोई अच्छा काम होगा। शरीर चले, श्वास चले, और तुम्हारे जम के बोलो जरा परली वालों, तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छे काम कर लो। जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी और ये शरीर चलना बंद हो जाएगा,
उस दिन फिर कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे। फिर तो बच्चे तुमसे कुछ दान पुण्य करा दें तो करा दें। कोई तुम्हें कहीं तीर्थ ले जाए तो ले जाए, तुम्हें कोई बाबा का दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। शरीर चले तो दौड़ दौड़ के पल्ली बैजनाथ का दर्शन करियाना, शरीर चले तो भगवान के मंदिर चले जाना, शरीर चले तो तीर्थ चले जाना, शरीर चले तो तुम्हारी मर्जी पड़े कथा में चले जाना, और तुम्हारे घर में चले तब तक बहन बेटी आए तो निकाल कर थोड़ा देते जाना। तुम्हारे हाथ चल रहे हैं, तुम्हारा घर और तुम्हारे घर में चल रही है तो थोड़ा संत ब्राह्मण आए तो उनकी सेवा में लगा देना। कोई गौ माता दरवाजे पर आए तो उसको एक रोटी दे देना। जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक बहू बेटे नाती पोती पंती रिश्तेदार कुटुंब कबीला सबको संभाल कर कुछ अच्छा बन सकता है उनके लिए तो कर सकते हो, ना बने तो कहीं से कम भगवान का भजन तो कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। हम तो कई बार कथा में कहते हैं तुम दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। तुम कुछ किसी को दे नहीं सकते, बिल्कुल मत दो। तुम्हारा 1 रुपया भी तुम्हारी अंटी से नहीं खसकना चाहिए, मत खसकाओ। पर एक काम जरूर करना कि जितना कमाया है 10,000 रुपए रोज कमा रहे हो तो उसमें से कम 200 रुपए रोज अपने शरीर पर खाने में और अपने ऊपर खर्च करना प्रारंभ करो। जोड़ जोड़ कर मरने के लिए पैसा इकट्ठा मत करो, कुछ अपने ऊपर खर्च। सवेरे 9 बजे से दुकान खोल के बैठता है, शाम को रात्रि को 9-10 बजे तक आता है। सवेरे भी गया, रोटी का ठिकाना नहीं पड़ा, डब्बा ले गया, नाश्ता करा नहीं करा, फोन पे फोन आ रहे थे। फिर आया तो 2 रोटी खाई, थोड़ी देर आराम करने का मन था तो भी नहीं करा, कहीं दुकान पे नौकर कुछ निपटा नहीं जाए, इसलिए तुरंत भागा, दुकान पे बैठा। रात को 10 बजे आया, इतना थक गया कि बेचारा रोटी भी प्रेम से नहीं खा पाया। 5-10 मिनट बस हैंडसेट मोबाइल को थोड़ा बहुत देख लिया, व्हाट्सएप चला लिया, हेलो हाय कर लिया और नेत्र बंद कर जो सोया तो सवेरे उठा, फिर अपने काम में लग गया। जिंदगी का आनंद, जिंदगी का एंजॉय, जिंदगी को खुश होकर, जिंदगी को मस्त होकर जिया कब है? मां के गर्भ से पैदा हुआ था तब भगवान ने तुझे बीपी और शुगर नहीं दिया क्या? किसी को गिफ्ट में देकर भेजा था भगवान ने? अरे बोलो तो जम के। जब माता के गर्भ से पैदा हुआ था ना तो तुझे बीपी दिया था ना तुझे शुगर दिया था, ना भगवान ने तुझे ब्लड प्रेशर दिया था ना तुझे शुगर दी थी, ना कोई बीमारी देकर पैदा करा था। भगवान ने तो तुझको अच्छा पैदा करा था, बड़ा खुश होकर पैदा करा था। और तेरे जन्म पर माता पिता भी बड़े प्रसन्न हुए थे कि हमारे घर में बच्चा जन्म लिया है, बेटा बेटी ने जन्म लिया है। भगवान ने ना तो तुझे बीपी दी, भगवान ने ना तुझे शुगर दी, परंतु चलती हुई जिंदगी में तेरा बचपन अच्छे से निकल गया क्योंकि माँ बाप ने तेरे को टेंशन नहीं दिया। तेरी जवानी अच्छी निकल गई, तूने कॉलेज में खूब एंजॉय करा। जब तेरा विवाह हो गया और तू चक्कर में पड़ता गया, कमाना, दिन भर भोजन करने की सुध ना रही तो शुगर हो गई। शुगर होती कैसे है? जब भोजन का समय आगे पीछे होने लगता है। किसी डॉक्टर से पूछ लेना, और यहाँ पर भी डॉक्टर सब बैठे होंगे, उनसे पूछ लेना, या कहीं कैंप लगा हो तो उसमें पूछना कि शुगर कैसे होती है कि हमारा भोजन का समय निश्चित नहीं रह पाता, हम बहुत समय तक भूखे रहते हैं, हमारे को भूख लग रही होती है और हम भूख मार रहे होते हैं, उससे शुगर हो जाती है। कहीं शुगर डाउन होगी, कहीं शुगर बढ़ जाएगी, इससे शुगर होती है। बीपी कैसे हुआ? कोई पैसा ले गया, टेंशन है, रात्रि में नींद नहीं आ रही, बेचैनी है, रात भर करवट बदल रहे हैं, पत्नी पूछ रही क्या हो गया, सुख से सो तो जाओ, पर उसको तो चिंता ही चिंता। रात को 2 घंटे सोया, 1 बजे फिर नींद खुल गई, बैठा हुआ टेंशन में पड़ा हुआ, सोच रहा है, विचार रहा है, बीपी गड़बड़ हो गया। दूसरे दिन फिर गोलियां खाना पड़ी। अपने जीवन को हमने अपने हाथ से बिगाड़ा। परमात्मा ने किसी का जीवन बिगाड़ कर नहीं दिया। परमात्मा तो कहता है कि सुख की मैंने तुझे जन्म दिया, जब माता के स्तनों में मैंने दूध दिया तो तू मरेगा, तब तक की जवाबदारी मेरी है। तो चिंता मत करना, टेंशन मत लेना, तू तो मस्त होकर अपनी जिंदगी जी और अपने जीवन को सही से भजन कर कर जियो, स्मरण कर कर जियो, कीर्तन कर कर जियो, मंत्र जाप कर कर जियो, भगवत नाम जप कर कर जियो। फिर वही वाली बात है, पेट भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ की है, पेटी भरने की नहीं।
आप अपनी जिंदगी को खुश होकर तो जियो, मत दो किसी को, पर अपने ऊपर खर्च तो करो। एक बनियान अच्छे अच्छे कमाने वालों की देखना जरा, बनियान पूरी जब तक 25 जगह से फट नहीं जाए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सबके निशान उस बनियान पे नहीं पड़ जाए जगह जगह, तब तक वो बनियान नहीं छोड़ता। और उससे पहले शरीर छूट गया तो क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा जीवन का। बेटा खुश की जिंदगी जी रहा, आज भी बेटा फुल एंजॉयमेंट जीवन जी रहा है। पापा मेरा बर्थडे है, मुझे हैंडसेट बड़ा वाला कटा हुआ सेवफल का चाहिए, एप्पल का। पिता हाँ मुस्कुरा के दे दिया। पापा मुझे तो गाड़ी चाहिए, पिताजी ने मुस्कुरा के दे दी। अब पिता से निवेदन है, जब तूने इतने खुश होकर अपने बेटे को मोबाइल दिलवा दिया बहुत भारी वाला, गाड़ी दिलवा दी बहुत भारी वाली, तो क्या अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता? खुद अपनी जिंदगी को खुश होकर नहीं जी सकता? छोटा सा जीवन है, कब प्राण छूट जाएगा। पत्नी को कहना चल गाड़ी पर बैठ, एक लोटा पानी भर, अपन बैद्यनाथ को चढ़ाने चलते हैं। ये जीवन फिर कहाँ मिलने वाला? ना जाने कितने पुण्य करे होंगे परली बैजनाथ में रहने वालों ने, जो बाबा के चरणों में पड़े हुए। मैं तो बेटियों से भी निवेदन करूंगा, जब तुम्हारा रिश्ता अगर पल्ली बैजनाथ से आए कोई छोरे का, तो बेटियों से भी निवेदन है कि मम्मी से कह देना कि पुणे और मुंबई मत देना, बाद में दे देना, परली बैजनाथ मेरे को ब्याह देना, जिससे मैं वहाँ बाबा का दर्शन तो कर लूंगी, मैं वहाँ बाबा का स्मरण तो कर लूंगी। वहाँ मुझे बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने का तो मिल जाएगा। जीवन चल रहा, कब जीवन पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। हलवा बनाना किसको आता है? थूली, सीरा, किस किस को बनाना आता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबको आता है, धर लो, वापिस धर लो, ठीक है। सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज कौन सी है? एक पंडाल से एक ही व्यक्ति बोलेगा, क्योंकि सब पहले विचार कर लो, तुम इतने सारे सब अपनी अपनी बात कहोगे तो सीरा ही खत्म हो जाएगा। सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज, थूली बनाने में, हलवा बनाने में, सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज कौन सी है? तो क्या है सबसे जरूरी चीज? तो कहा उसमें सबसे जरूरी चीज है वो जो पलटा होता है ना, जिससे पलटा जाता है, वो सबसे जरूरी है। बोलो रे, सही है कि गलत है? तुमने तो ये सोचा ही नहीं था। सबसे जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा घी डालना भी बेकार, शक्कर डालना भी बेकार, आटा डालना भी बेकार। कढ़ैया में पड़ा की पड़ा है और उसको कोई पलटे नहीं तो सीरा बनेगा? अरे बोलो तो जम के, थूली बनेगी? नहीं।
सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज अगर कोई है तो वो पलटा, वो खोचा जो इसको हिलाता रहता है, चलाता रहता है, वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस खोचे से हमको सीखने को मिलता है कि जब थूली बनाते हैं, पानी डाल देते हैं, सीरे में पानी डाल देते हैं, पानी डालने के बाद वो फुदक 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 करता है, जैसे ऊपर फुदकने लगता है पलटा नीचे जाता है और जाते से पलट देता है। फिर वो फुदक फुदक करता है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं करता। फिर नीचे वाला फिर फुदकना चालू करता है तो फिर गया और फिर पलट देता है। बस उस पलटे से, उस खोचे से हमको यही सीखना है। ये खोचा, ये पलटा मेरे भोलेनाथ ने अपने पास में त्रिशूल को देखना वो खोचे और पलटे जैसा ही होता है। किसी ने पूछा भोलेनाथ आपने त्रिशूल क्यों रख रखा है? शंकर भगवान के ये संसार की कढ़ाई में जितने भी पड़े हुए हैं ये सब आटे के और थूली के कण हैं, इनको पलटने का काम मेरा ही है। जो ज्यादा फुदकता है उसको तुरंत नीचे डाल देता और ऊपर कर देता। शिव मंदिर में जाने और सुनो, यदि ज्यादा किसी के शरीर में कोई पत्थरी पड़ गई हो, डॉक्टर कह रहा है कि दर्द है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, दुर्वा शिवजी के ऊपर चढ़ाकर, ताजी वाली दुर्वा शिवजी को चढ़ाकर जल चढ़ा, बाल चंद्रेश महादेव का नाम लेकर, अगर बाल चंद्रेश नहीं बोल सकते हो तो चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर। कौन से भगवान? चंद्रमौली महेश। जल चढ़ाओ, जल को थोड़ा सा कटोरी में झेल कर लाओ, दुर्वा वापिस उठा लीजिए, शिवजी से कहकर कि इसको औषधि कर दीजिए। बच्चा बच्ची के उदर में थोड़ा पत्थरी पड़ गया है, पत्थर पड़ गया, किडनी लीवर के पास हो गया है, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, पर तुमने अगर अमृत कर दिया तो ये अमृत हो जाएगा। अमृत के प्रसाद के रूप में उसको मांग कर लेकर आओ, औषधि के रूप में मांग कर लाओ। वो दुर्वा, एक एक दुर्वा रोज खाली पेट सुबह प्रतिदिन खिलाना प्रारंभ करो। 15 से 20 दिन लगेंगे। जो पानी पिया है पहले दिन, रोज शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पिलाओ और दुर्वा जो लेकर आए हो वो 15-20 दिन खिलाओ। फिर जांच कराइए, पथरी निकल गई होगी, शिव ठीक कर देगा। शिव पर चढ़ाया गया, मेरे शंकर पर, मेरे भोलेनाथ पर, मेरे शंभू पर अर्पण की गई वस्तु अगर औषधि के रूप में लाए हो तो वो औषधि होती ही है। वो औषधि उसकी मूलता है। जैसे हमारे बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष शिवरात्रि पर रात भर पूरे 7 दिन अखंड जाप के साथ में सिद्ध किए जाते हैं, और जो रुद्राक्ष नेपाल के नहीं होते ना इधर उधर के होते, मुक्त नारायण का जो रुद्राक्ष हम लोग लाते हैं, उस रुद्राक्ष का जो जल होता है वो जल मात्र गलाकर रात भर तांबे के पात्र में और शिवजी को चढ़ाकर पिया जाता है तो कैंसर जैसा रोग, किडनी लीवर तक का रोग उससे समाप्त हो जाता। कितना पलंग पर पड़ा हो 3 दिन में उठकर खड़ा हो जाता। रुद्राक्ष का इतना। अब लोगों ने क्या कर दिया कि एक व्यापार चालू कर दिया कि फोटो लगा दिया गुरुजी मिश्रा जी का और कह दिया 100 रुपए का रुद्राक्ष बिकेगा। फेसबुक, यूट्यूब, ना जाने काय पर, ना जाने कहीं इंदौर, कहीं भोपाल, कहीं कोई समाज के लोग बांट रहे हैं, कहीं दूसरे समाज के बांट रहे हैं। ये तो कुबेरेश्वर धाम से लाए, सीहोर से लाए। पर हमारे यहाँ का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का, सीहोर का रुद्राक्ष ना शुल्क से मिलता है ना पैसे से मिलता है।
वहां तो जब बाबा कृपा करता है तब व्यासपीठ से बोल दिया जाता है कि रुद्राक्ष वितरण प्रारंभ हो चुका है, आप आओ लेकर चले जाओ। ना कोरियर करा जाएगा, ना रुपया लिया जाएगा, बस आओ कंकर शंकर को नमन करो और रुद्राक्ष लेकर चले जाओ। ये वहां का नियम है। हमारे यहाँ का कोई बेचने का केंद्र नहीं है कोई कि बेचा जाए। कई लोगों ने बना लिया, फोटो लगा दिया सीओर वाले महाराज का कि इनके यहाँ का रुद्राक्ष हम वितरण कर रहे हैं, ये महाराज के यहाँ का रुद्राक्ष सीओर का वितरण कर रहे हैं। फेसबुक पे चला दिया किसने एक रुद्राक्ष, और हमारी आईडी तक बना ली लोगों ने कि इनकी आईडी बना ली, उनके नाम से भेज दो। तो ये इसका कोई क्या आईडी बनाए, या तो आइडिया ही नहीं आए तो आईडी कहीं खाक बना क्या बना? या तो 24 घंटे शिव नाम का कोई समय ही नहीं है साहब। ये सोमानी जी बैठे, इनसे पूछो, ये इनके घर में हम रुके हुए हैं, वहां पर हम रह रहे हैं, इनसे पूछा जाए कि हम इनसे कितनी देर मिलते हैं। ये खड़े, इनको माइक दे दो कि 2 दिन 3 दिन हो गए, उतनी देर में सोमानी जी बोल दे कि 20 मिनट 15 मिनट भी गुरुजी ने हमको दिया हो, ये सोमानी जी बता दे। या इनके जो कैमरा लगा उसमें चेक कर लो कि सीओर वाला महाराज इनसे जिसके घर में रुका उनसे भी मिल रहा है। क्यों? कारण क्या है? जितनी देर तुमसे मिलेंगे उतनी देर भजन नहीं हो जाएगा, जितनी देर तुमसे मिलेंगे उतनी देर शंकर नहीं मिल जाएगा। बैजनाथ बाबा की धरा पर आए हैं, उससे थोड़ी देर दिल लगाकर बात तो कर लेने दो, उसके पास पहुंचे हैं। यहाँ कहीं पर भी रहेंगे हमारा बैजनाथ हमको स्मरण में रहे, बस नहीं निकलते, पढ़ते, अपना आनंद करते, कथा स्मरण करते, कीर्तन करते, भजन करते, और 2 समय महाप्रसाद जो बहू बनाकर दे देती है, प्रसादी रोटी फल का जो है वो पाया, राम गुण गाया, राम जी भजन। तुम्हारी इमरती भजिया पकोड़ा समोसा गुलाब जामुन तुम्हें मुबारक, हमारी 2 रोटी दाल और बहुरानी चावल, बस कुत्ता बोर पा लिया, आनंद कर लिया, सुख मिल गए। कई लोगों ने व्यापार बना रखा, कई लोगों ने फोटो लगा लगा कर बेचे, तो यहाँ रुद्राक्ष मिल जाएगा, रुद्राक्ष नहीं, रुद्राक्ष ना तो कभी हम कुबेरेश्वर धाम से आपको भेजेंगे और ना कभी कहीं बिकेगा। कुबेरेश्वर धाम की धरा से लेकर जाना, उस भूमि को टच कर उस भूमि पर पहुंच कर लेकर आना, तो वो फलित हो। एक अंदाजा लगा कर देखना, तुम अपने कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, उसको तुम दवाई दे दो, उसको आराम नहीं लगता, खूब दे दो तो भी आराम नहीं लगता, फिर क्या करना पड़ता है? उसको हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, और जैसे ही डॉक्टर उसको छूता है ना, आधी बीमारी तो समाप्त। कई बच्चों को देखना, मम्मी उसको घुट्टी पिला रही, दवाई पिला रही, जो डॉक्टर लिखता था वही की वही दे रही है, तो भी आराम नहीं लगेगा। डॉक्टर का हाथ लगा और इसको आराम लगा, क्योंकि उसके स्पर्श मात्र से उसका आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। कुबेरेश्वर धाम के मात्र स्पर्श से ही आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। हम तो ये मानते, तो बेचे क्यों? क्यों बेचा जाए? सती मैया ने नियम बनाया कि 1 लोटा जल, पर आज माता सती जल चढ़ाते समय दूर हो गई शिव से, नहीं चढ़ा पाई, कोई कारण बन गया, और वो कारण केवल सती का नहीं था। भारत की भूमि के आस्था चैनल पर देश और विदेश में जितनी भी माताएं कथा सुन रही है, सती माता के चरित्र को अवश्य श्रवण कर लेना। पत्र में लिखा है, मुकाम मंगल बाला साहेब ताप से
कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मुकाम पोस्ट बैराग, तहसील बार्शी, जिला सोलापुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी, मेरी पोती कुमारी ईश्वरी वैभव पोतदार, उम्र 7 साल की है। उसे पेट में बहुत दर्द होता था। डॉक्टर ने कहा था कि उसके पेट में 2 गांठ हो गई है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। उस समय हम सब घबरा गए। आस्था चैनल पर छत्तीसगढ़ से शिव कथा चल रही थी। छत्तीसगढ़ की उस कथा को हमारे रिश्तेदार के कहने पर हमने सुनना चालू करा। तब शिव कथा में आपने कहा था कि 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने के लिए कहा था, और शिव जी को अर्पण किया हुआ जल और बेलपत्र खाने को कहा था। गुरुदेव, हमने अपनी पोती को, डॉक्टर ने तो कह दिया कि 2 गड्ढा ने इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और ऑपरेशन का हमने विचार भी कर लिया था कि बाहर कहीं हैदराबाद आदि में ले जाकर करा लेंगे। पर पोती को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और 1 बेलपत्र रोज खाने को दिया। बाद में मेरी पोती को वाशिंग के अस्पताल में लेके गए और वहां पर सोनोग्राफी की गई। सोनोग्राफी जैसे ही करी गई तो गुरुदेव, जो गठान एक सोनोग्राफी में और एक्सरे में आ चुकी थी, जिसका फोटो भी आया, वही गठान, दोनों गांठें दूसरी सोनोग्राफी में गायब हो चुकी थी। एक भी गठान नहीं बची थी। ये शिव है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते सांस, तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधर मुक्तिदार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव महापुराण की कथा कर रही है। बाबा की ये आनंदमय परली बैजनाथ के पावन प्रागण्य से ये कथा कर रही है कि आपका 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, 1 पुष्प शिव जी को जो चढ़ाया गया है वो खाली नहीं जा सकता। जिसके घर के अंदर शिवलिंग रहता है, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर, जिसके घर के अंदर शिवलिंग रहता है, जो प्रतिदिन थाली में रखकर, बाटकी में रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्नान कराकर वो जल को ले जाकर अपने घर के बगीचे में डालता है, उसके घर के अंदर काल भी, जो अकाल मृत्यु आने वाली रहती है, किसी का एक्सीडेंट होने वाला रहता है, कोई की अचानक अटैक से मृत्यु होने वाली होती है, मात्र शंकर के स्नान का जल घर के बाहर के बगीचे, पेड़ पौधे में ही डाल देने से वो अकाल मृत्यु भी टल जाती है। ये शिव तत्व, ये शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत आदि आदि तत्वों को आप श्रवण तो करें पुराणों को। कितना सुंदर सुंदर भाव उसमें वर्णित किया गया। सती मैया नहीं मानी, शिव जी से विवाह करने के लिए आतुर हुई। भगवान शंकर का रोज प्रतिदिन माता सती शंकर भगवान का अनुमोदन करने लगी, स्मरण करने लगी, आराधना करने लगी। सती मैया को मालूम था ऐसे विवाह होने वाला नहीं है।
शंकर को इतनी जल्दी रिझा लेना और शिव के तुम हो जाना और शंकर को तुम्हें अपना बना लेना, ये बड़ा कठिन काम है। पर केवल भोले मन से, हृदय से, चित्त से, मन से, भाव से, केवल निर्मल मन से शंकर को अपना बनाया जा सकता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर की जरूरत नहीं है। हम पहले भी कथा में कहे, कई लोग कहते हैं महाराज जी भगवान शंकर को मनाना है, रिझाना है तो कौन से कलर के कपड़े पहने, कौन सा कपड़ा पहने जिससे भगवान रीझ जाए। भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। कपड़े से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुआ, कलेजे से भगवान प्रसन्न हो जाता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है। हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे, हम किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे, हम किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे, हम किसी को गाली तो नहीं दे रहे, हम किसी को अपशब्द तो नहीं कर रहे, हम किसी का दिल दुखाकर अन्न भाग ग्रहण तो नहीं कर रहे। सती मैया प्रतिदिन भगवान शंकर को जल समर्पित करती है, प्रतिदिन। अगर एक दिन तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाओ तो भगवान शंकर से पूछना जरूर कि मैंने कौन सा पाप कर दिया जो तुम मेरा मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई, कौन सी कमी रह गई मुझे जो आप मेरा मुख नहीं देखे, आज मुझे मंदिर नहीं बुलाया, आपने मुझे मंदिर नहीं बुलाया। बहुत बहुत विचित्र विचित्र लोग संसार में रहते हैं। कई ऐसे लोग रहते हैं जो गंगा के घाट पर रहने के बाद भी कभी गंगा नहाने नहीं जाते। कोई नहाने आता है तो उससे भी कह देते बिल्कुल अड़भंग हो के, हम तो भैया देखो गंगा नहाने जा ही नहीं पाते क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, इसलिए हम तो घर पे ही गर्म करके नहा लेते हैं। अब मन चंगा तो कटौते में गंगा। ऐसे परली बैजनाथ में भी बहुत सारे भेड़ू रहते होंगे। शिवरात्रि बैजनाथ मंदिर में भीड़, सावन महीना बैजनाथ मंदिर में भीड़, अधिक मास महीना बैजनाथ मंदिर में भीड़, दूर दूर से रिश्तेदार यहां आ रहे, तुमसे कह रहे हम दर्शन करने आए, तो भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रहा कि मैं पापन कितनी पाप करे होंगे कि बाबा के पास रहकर भी दर्शन करने नहीं जा पा रही। मेरे पाप कितने करे होंगे, जरा विचार करिए, अपने पापों की गणना करिए कि इतने नजदीक में रहने के बाद भी उससे मैं दूर हूं। एक ही सीट पर बैठे हैं तो भी इनसे बात नहीं कर पा रही। जरा विचार करिए, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मैं उनके पास बैठी हूं। ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि ये मेरा मुंह ना देखे, मैं इनका मुंह ना देखूं। बहुत भीड़ होगी मंदिर में, इसलिए हम नहीं जा रहे। गुरुजी बहुत भीड़ रहती है ना, हम नहीं जा रहे। अरे भीड़ में ही तो जाना चाहिए। कथा के हम पहले भी कहें, आज फिर कहते हैं, मेहमान तुम्हारे यहाँ आता है, 5 दिन रुकता है, 5 दिन मेहमान क्या तुम्हारे बच्चों को 10 रुपए देता है? अरे बोलो तो रे जम के, नहीं। 50 रुपए देता है? नहीं। मेहमान
बच्चों को 5 दिन रुकेगा, 1 रुपया नहीं देगा, लाड लड़ाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, सब कुछ करेगा, तुम्हारा ही सामान उठा के उसको खिला देगा। पर मेहमान जब जा रहा होता है तब पर्स खोलकर 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए देता है। भगवान भी ऐसा ही है। भगवान सोचता है जब मेला लगे, जब मेरे ढेर भक्त पहुंचे, कोई अड़भंगा मेरे मंदिर में पहुंचे और उसको देखकर जब मैं प्रसन्न हो जाता हूं तो अपना खजाना खोलकर लुटा देता हूं। उस खजाने को हमको चाहिए, वो खजाना हमको चाहिए। महाकाल की नगरी उज्जैन में रह रहे हैं और लोगों से पूछो कहां रह रहे? उज्जैन में रह रहे हैं। उज्जैन में रह रहे तो सावन के महीने में दर्शन करने जाते, और इतनी भीड़ कौन जाएगा? इतनी भीड़ कौन जाएगा? हम तो बाद में दर्शन कर लें, उससे पहले निपट गई तो, उससे पहले मर गए तो कोई गारंटी है कि तो अगला सोमवार देखोगे? किसको मालूम कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा क्षण आखिरी है। इसलिए तुमसे कहते हैं बड़े खुश होकर जिंदगी जियो, प्रेम में जिंदगी जी लो, नहीं तो फ्रेम में तो लगोगे। इतना बड़ा फोटो फ्रेम में मिलने वाला है। अच्छी जिंदगी जियो, खुश होकर जियो। कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा नक्षत्र, कौन सा पल आखिरी है। हम आपसे भी कहेंगे अलमारी में कपड़ों का ढेर लगा हुआ, एक से बढ़कर एक कपड़े अलमारी में पड़े हुए हैं, इतने ढेर लगे। साड़ियां भी कह रही जी जी पहन ले, ए टाई पहन, पर टाई पहने तो बस देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, नई वाली है एकदम। देवर के लड़के की अभी उनका बच्चा हुआ है ना, तो उसमें कार्य जलवा में जाऊंगी ना, तब जलवा दिखाऊंगी। बाद में जब फंक्शन होगा, मेरी शादी की सालगिरह आ रही है 19 तारीख को, तब मैं पहन के बढ़िया जोरदार मटके फिर मैं आराम से फिर पहनूंगी। अब तू शादी की सालगिरह का इंतजार कर रही और उससे पहले निपट गई, तो ये कौन देखा?